तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस आपको पता है हमारी बॉडी का एक स्पेशल ऑर्गन है, ये एक ग्लैंड है और ये ऐसा स्पेशल ग्लैंड है कि ये दोनों ही सिस्टम के अंदर आता है। बेटा ये आपका नर्वस सिस्टम के अंदर भी आता है ये ऑर्गन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आता है। ये एक वाहिद ऑर्गन है जो कनेक्टिंग लिंक्ड है बिटवीन टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी एंडोक्राइन सिस्टम में भी। अभी आपका ओवरऑल बेटा ब्रेन है, दिमाग है, इसकी हम लोकेशन देखें तो बेटा हाइपोथैलेमस आपका मौजूद है ब्रेन के अंदर। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दिमाग जो होता है ना आपका, उसका सबसे लार्जेस्ट जो रीजन है फोर ब्रेन, उसका ये पार्ट है बेटा। और ये मौजूद है थैलेमस के बिल्कुल नीचे। ऊपर ये पार्ट आपका सेरिब्रम है, उसके नीचे थैलेमस है। थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे कनेक्ट होता है एक और ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपको बेटा ग्रीन कलर का एक ग्लैंड एक दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये दोनों ही आपस में बेटा अटैच होते हैं एक स्टॉक के जरिए। इस स्टॉक, इस डंडी को हम कहते हैं इनफंडेब्यूलम, जो कि एक्चुअली एक्सान्स होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के ही, जो अटैच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने साथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ये दोनों जोड़ी में होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे जय और वीरू हैं, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपस में और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये वाहिद कॉम्प्लेक्स है जो इन दोनों ग्लैंड्स का आपस में कनेक्शन है, डायरेक्ट और डायरेक्ट अटैच है। बाकी अपनी बॉडी में जो भी 19 ग्लैंड है, बकाया ओवरऑल अपनी बॉडी में 20 ग्लैंड है, उनमें से 19 ग्लैंड ऐसे नहीं है कि जो आपस में कनेक्ट हो। ये दो वाहिद ग्लैंड आपस में कनेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो स्टार्ट करें बेटा। हाइपोथैलेमस जो है ये आपका लोकेशन के हिसाब से हम देखें तो ये फोर ब्रेन के अंदर मौजूद है, आपका दिमाग के अंदर है और ये नर्वस सिस्टम में भी आता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आता है। नर्वस सिस्टम के अंदर इसका हमने काम बेटा डिस्कस किया था ब्रेन के चैप्टर के अंदर कि ये दिमाग भी होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस नर्व पल्स को भी पैदा करता है, ये मैसेज को भी जनरेट करता है और नर्व पल्स पैदा करता है। जैसे कि आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस है, थर्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है बेटा। इसके अलावा एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, इन सब को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। हमारे अंदर भूख है, प्यास है, पानी को एब्जॉर्ब करना, गंद वगैरह को निकालना, खाना डाइजेस्ट करना, जूसेस को डाइजेस्ट करना, ये सारा काम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये कराने वाला हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस का रोल होता है एज ए ब्रेन के तौर। इसके अलावा एज ए ब्रेन हाइपोथैलेमस बेटा हमारी बॉडी में इमोशंस हैं हमारे, इसके अलावा एंगर है, रेज है, गुस्सा है, प्यार है, मोहब्बत है, हमारी फीलिंग्स हैं, इसको भी ये कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। ये था इसका जो रोल एज ए नर्वस सिस्टम के साथ से या एज ए ब्रेन के तौर। हम इस चैप्टर में हाइपोथैलेमस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका रोल एज ए ग्लैंड के तौर। हाइपोथैलेमस ब्रेन भी है बेटा, ग्लैंड भी होता है। ग्लैंड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ना बेटा, ये हार्मोन्स को बनाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर दो किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक होते हैं वो न्यूरॉन जो बेटा नर्व पल्स पैदा करें, इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को ब्रेन कहते हैं। दूसरे वो न्यूरॉन होते हैं हाइपोथैलेमस में जो नर्व पल्स की बजाय हार्मोन्स को पैदा करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के वो न्यूरॉन जो हार्मोन्स को पैदा करे, तो बेटा ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं न्यूरोसीक्रेटरी सेल। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसीक्रेटरी सेल होते हैं जो हार्मोन्स को पैदा करते हैं। और ये न्यूरोसीक्रेटरी सेल जो है ना बेटा, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। एक होता है बेटा ये ग्रुप 1, ये न्यूरोसीक्रेटरी सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूरॉन है जो आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ऐसे दूसरे भी न्यूरॉन है वो भी आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो ये टोटल 2 सेट होते हैं। आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लूब होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। ऊपर वाला होता है एंटीरियर लूब, नीचे होता है पोस्टीरियर लूब। एंटीरियर लूब के अंदर भी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन आते हैं, पोस्टीरियर लूब के अंदर भी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन आते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। और इन न्यूरॉन को कहते हैं न्यूरोसीक्रेटरी सेल, जो कि हार्मोन को बनाते हैं। अच्छा जी, तो इट इज बिलोंग्स टू एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन वाले सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आता है, क्योंकि हार्मोन्स को भी बनाता है। और हाइपोथैलेमस ही वो ग्लैंड है जो असल में पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी अपनी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को तकरीबन कंट्रोल करता है। तो ऐसे ओवरऑल जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, इसको कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो ऑर्गन बेटा ये है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा जी,
तो इट बिलोंग्स टू एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो एंड प्रोड्यूस पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। इसके सारे के सारे हार्मोन याद रखना बेटा, वो बने हुए हैं पेप्टाइड के और प्रोटीन के। जैसे हमने मिसाल में पढ़ा था एडीएच जो हार्मोन होता है बेटा, ये 9 अमाइन्स का बना हुआ है, तो एडीएच क्या है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऐसे ऑक्सीटोसिन जो है ये अमाइनो एसिड का बना हुआ है, इसमें टोटल 84 अमाइनो एसिड हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रोटीन का ही हार्मोन है। ऐसे आपके बाकी जो हार्मोन हैं ये सारे आपके प्रोटीनस हार्मोन ही है। लिपिड का हार्मोन कोई भी आपके हाइपोथैलेमस में मौजूद नहीं है। दीज ऑल हार्मोन्स आर मेड ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो कौन सा आपकी बॉडी में ऑर्गन है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, तो वो हाइपोथैलेमस ही होता है। इसका दोनों काम है, ड्यूअल नेचर में आता है ये ऑर्गन है ना आपका। एंड इट मेक अ कॉम्प्लेक्स विथ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें न्यूरो सीक्रेटरी सेल होते हैं बेटा। इस हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेशल सेल है ये वो सेल होते हैं जो हार्मोन्स को बनाते हैं। ऐसे सेलों को हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल होते हैं ना बेटा, ये असल में इंटर न्यूरॉन ही होते हैं एक्चुअली, और ये वो इंटर न्यूरॉन होते हैं जो नर्व इम्पल्स की बजाय ये हार्मोन्स को बनाते हैं। ऐसे सेलों को हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल। और ये हाइपोथैलेमस के न्यूरो सीक्रेटरी सेल है, ये बिलोंग्स करते हैं बेटा एंडोक्राइन सिस्टम से, या ये बिलोंग करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन से। ये तो इनके टोटल 2 ग्रुप है, एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो होता है ना बेटा, ये आपके न्यूरो सीक्रेटरी सेल आते हैं एंटीरियर लूप जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें आते हैं, और ग्रुप 2 जो होता है वो आता है पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये जो एंटीरियर लूप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर लूप आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड का 7 हार्मोन बनाता है। टोटल जो है ना बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड वो 7 हार्मोन अपने खुद के बनाता है। 2 हार्मोन होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो टोटल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में 9 हार्मोन होते हैं, और 9 के 9 हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ही होता है। आपका जो एंट्री जो साइड होती है पिट्यूटरी, इसमें 7 हार्मोन है आपका, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइक हार्मोन है, इससे आपका प्रोलैक्टिन है, एंड देन आपका जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रियोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, और मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टोटल 7 हार्मोन होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर साइड में। इन 7 के 7 हार्मोन को कंट्रोल करने वाला ये हाइपोथैलेमस के ये न्यूरॉन होते हैं, जिसको कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल जो ग्रुप 1 है ये भी हार्मोन बनाते हैं, और इनके सारे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप 1 जो होता है बड़ा न्यूरो सीक्रेटरी सेल का, ये कंट्रोल करते हैं एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर लूप जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर आते हैं ग्रुप 1। ये काले कलर का आपको न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल ग्रुप 1। एंड देन इट प्रोड्यूस ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन हम बेटा उस हार्मोन्स को कहते हैं जो किसी और ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। अब आपका जो हाइपोथैलेमस है ना, इसका जो ग्रुप 1 है जो एंटीरियर लूप के अंदर आ रहा है, ये न्यूरॉन्स भी हार्मोन छोड़ते हैं एंटीरियर लूप पे, और ये हार्मोन वो होते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप के जो 7 हार्मोन होते हैं ना, उन 7 के 7 हार्मोन को ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन रिलीज होंगे ना, तभी आपका एंटीरियर लूप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अपने हार्मोन छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, यानी कि दोज हार्मोन व्हिच कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ अनदर हार्मोन, या व्हिच कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड। वो हार्मोन जो दूसरे किसी ग्लैंड को कंट्रोल करे, या दूसरे किसी ग्लैंड के हार्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करे, ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। तो ग्रुप 1 जो है आपका न्यूरो सीक्रेटरी सेल जो एंटीरियर लूप में आ रहा है, इन सब के हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन है, जो ये रहे हम पढ़ते हैं इसको। तो पहला हार्मोन है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज कराएगा TSH हार्मोन को आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब हाइपोथैलेमस जो है बेटा TRH हार्मोन छोड़ेगा ना एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे ना, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक हार्मोन छोड़ेगा। उस अपने हार्मोन का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन छोड़ेगा खून में, फिर खून के जरिए ये हार्मोन आएगा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास, फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ये वाला हार्मोन TSH। और ये TSH हार्मोन बेटा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का है, एंटीरियर लूप का। तो एंटीरियर लूप जो भी है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें जो 7 हार्मोन है, इन 7 के 7 हार्मोन को सीक्रेट कराने वाले जो हार्मोन आते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, ग्रुप 1 से आते हैं।
ये हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस का है जो कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है वो कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। तो ऐसे क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन के जरिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस अपने इस हार्मोन के जरिए जिसका नाम है TRH। क्लियर यहाँ पे बात बेटा। तो ऐसे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है बाकी ग्लैंड्स को अपने हार्मोन के जरिए। अच्छा, ऐसे TIH है, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस ये हार्मोन छोड़ेगा तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड TSH की सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। ऐसे आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो भी अपनी सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला ये हार्मोन है। ऐसे CRH, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब आपका हाइपोथैलेमस छोड़ेगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, एंटीरियर लूप के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन छोड़ेगा, इसका नाम है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का खून के जरिए आएगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, जो किडनी के ऊपर आपका ग्लैंड होता है ना, उसको ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। फिर एड्रिनल ग्लैंड अपने 5 हार्मोन छोड़ेगा, जो आपके प्रोलैक्टिन है, वो प्रोलैक्टिन नहीं, अल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, कार्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। ये 5 हार्मोन आपका एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, वो अपने हार्मोन छोड़ेगा। खास तौर पे जो कॉर्टेक्स रीजन जो हार्मोन आते हैं 3 बनते हैं जो आपके एड्रिनल ग्लैंड में, जिसमें आपका कार्टिसोल आता है, अल्डोस्टेरोन आता है और आपका एंड्रोजन आता है। ये 3 हार्मोन को सीक्रेट करने वाला ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जिसका नाम है ACTH, और इस हार्मोन को रिलीज करने वाला हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जिसका नाम है CRH। ऐसे जब ये हार्मोन रिलीज करेगा CIH, तब ये ACTH हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा था ना, उसको सीक्रेट करना छोड़ देगा। अच्छा जी, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन है बेटा, ये सारे रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन है। इससे आता है GnRH, गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस छोड़ेगा ना एंटीरियर लूप या पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने 2 हार्मोन छोड़ेगा, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तब छोड़ेगा जब हाइपोथैलेमस का हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा, इसका नाम है GnRH। और ये FSH और LH ये दोनों हार्मोन है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये बेटा वर्क करते हैं हमारे सेक्स आर्गन पे। हमारे मर्दों के अंदर टेस्टिस और औरतों के अंदर जो ओवरी होती है उनके ऊपर ये दोनों हार्मोन्स काम करते हैं। उनके अंदर स्पर्म है, एग है, और हार्मोन की सीक्रेशन है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इसकी प्रोडक्शन और सीक्रेशन वगैरह करवाते हैं। ये इन दोनों हार्मोन का काम है, FSH और LH का, और इन दोनों को सीक्रेट करने वाला ये हार्मोन। अब जब आपका हाइपोथैलेमस ये वाला हार्मोन छोड़ेगा ना GnIH, गोनेटोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, तब FSH और LH की सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप कर देगा। अच्छा जी, फिर आता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब GHRH हाइपोथैलेमस छोड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तब पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा अपना हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। फिर ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में काम करता है। ग्रोथ हार्मोन को दूसरे लफ्जों में हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं। ऐसे GHIH आएगा तो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। फिर आता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस छोड़ेगा ना बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तब पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा PRL हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को छोड़ेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके अंदर जो है, लेडीज के अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है ब्रेस्ट के अंदर। PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जब छोड़ेगा हाइपोथैलेमस, तब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। आखिरी आता है MRH, मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस छोड़ेगा तब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ेगा। और मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी स्किन के अंदर आता है, मेलानिन पिगमेंट को रिलीज करवाता है मेलानोसाइट सेलों से, आपके स्किन के सेलों से। ऐसे अच्छा, ये तब से रिलीज होगा जब हम धूप में खड़े होंगे, सनलाइट से हमें ये प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है। फिर आता है MIH, ये छोड़ेगा हाइपोथैलेमस है ना, जब हम छाँव के अंदर आ जाएंगे, धूप से उठ के छाँव में आ जाएंगे ना, तब MIH से रिलीज होगा हार्मोन हाइपोथैलेमस से। वो MIH स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अभी बंदा धूप में खड़ा हुआ नहीं है, अब मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है, अब स्किन को ऑफ कर दो, स्किन के मेलानोसाइट सेलों को। फिर आपका हाइपोथैलेमस ये हार्मोन छोड़ेगा और ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके MSH हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। ये सारे थे ट्रॉपिक हार्मोन बेटा, और ये सारे हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप को। एंटीरियर लूप के जो भी 7 हार्मोन होते हैं उसकी सीक्रेशन को ये कंट्रोल कर रहे हैं।
अब आते हैं अगले एक और लोब की तरफ जिसका नाम है पोस्टीरियर लूब। ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका दूसरा लूब है जिसका नाम है पोस्टीरियर लूब। ये बहुत छोटा होता है, 25% होता है। एंटीरियर लूब 75% होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। सबसे लार्जेस्ट जो लूब है ये है, ठीक है ना, एंटीरियर लूब, जो 3 टाइम बड़ा है आपके पोस्टीरियर लूब से। अब पोस्टीरियर लूब जो है ना बेटा, इसके अंदर भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल आते हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि स्टोर करते हैं अपने 2 हार्मोन को। एक हार्मोन है एडीएच, दूसरा हार्मोन इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब पोस्टीरियर लूब के अंदर जो बेटा 2 हार्मोन है, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के खुद के नहीं है, ये दोनों के दोनों हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस के होते हैं। एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाने वाला हाइपोथैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस स्टोर करता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। फिर जब बॉडी को जरूरत होगी ना, जब एडीएच की ऑक्सीटोसिन की, तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो सीक्रेशन जो है जब बॉडी को नीड होती है तब वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पर इसकी दोनों हार्मोन की प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो पहले हम चलते हैं एडीएच की तरफ। बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये हार्मोन जो है ये एंटी डायरेटिक है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट है, डायरेटिक का मतलब है खून की नालियों का वाइड हो जाना। इट इज अपोजिट टू वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ये वो हार्मोन है जो खून की नालियों को वैसो डायलेशन होने से रोकता है, यानी कि खून की नाली को ये वाइड नहीं कराता है, बीपी ताकि लो ना हो जाए। ये जो हार्मोन है ये खून की नाली को कॉन्ट्रैक्ट करता है, खून की नालियों की वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, खून की नालियों को बेटा ये नैरो कराता है, खून की नाली की जो मसल्स है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि खून की नालियां नैरो हो जाए और हमारी बीपी जो है वो लो थी वो थोड़ी बढ़ जाए, नॉर्मल सी हो जाए। तो ये हार्मोन 2 कंडीशन में रिलीज होता है हमारी बॉडी में। नंबर 1, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, जब हम किसी भी रोज़ा वगैरह रखते हैं या उपवास वगैरह रखते हैं या किसी सफ़र में होते हैं या कोई ऐसी जगह में फंस जाते हैं जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, तो उस टाइम या हम धूप में जब जाते हैं तब हमारी बॉडी में बेटा एडीएच रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन आपका पोस्टीरियर लूब जो होता है पिट्यूटरी वहाँ से रिलीज होता है और खून के जरिए आता है आपकी किडनी के अंदर। और एडीएच हार्मोन आपकी किडनी में काम करता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर एक चीज़ है जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, ये वहाँ पे बेटा काम करता है किडनी के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट में किडनी में पेशाब होता है, उस पेशाब के पानी को ये एब्जॉर्ब कराता है, फिर पेशाब का सारा पानी दे देता है खून को। उसके नतीजे में आपका पेशाब बहुत कम बनेगा और खून में पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो एडीएच जो हार्मोन है ना ये बेटा आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है, पेशाब को एब्जॉर्ब करवा के। इसके नतीजे में पेशाब जो है ना, आपने देखा होगा जब आप पानी कम पीते हो, ज़्यादा जब गर्मी होती है तब आपकी जिस्म में पेशाब भी कम बनता है और पेशाब बहुत गाढ़ा होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होता है, इसको हम कहते हैं। तो कंसनट्रेटेड यूरिन को पैदा करने वाला हार्मोन एडीएच है और ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कराता है। इस अमल को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसका टारगेट आर्गन बेटा किडनी है एडीएच का, ठीक है बेटा। उसके अंदर भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर भी कलेक्टिंग डक्ट होती है और डीसीटी भी आती है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल भी, पर खास तौर पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। इसके अलावा दूसरा इसका काम है एडीएच का, वो है हमारी बीपी को मेंटेन करना। जब बीपी लो होगी ना तब भी एडीएच रिलीज होगा और ये एडीएच आके खून की नालियों को वैसो कंस्ट्रिक्ट कराएगा, खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिसके नतीजे में खून की नालियों की जो ल्यूमिन है वो पहले बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी। जब ल्यूमिन कम होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, जो बीपी लो थी वो बढ़ जाएगी, ऐसे हमारी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। ये आपके एडीएच का काम होता है, ठीक है बेटा। तो रीडिंग करते हैं इसकी। एडीएच इज आल्सो नोन है वैसोप्रेसिन। वैसोएस्ट्रोजन अपना, वैसो का मतलब ब्लड वेसल है, प्रेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, क्योंकि हार्मोन ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारी बीपी बढ़ सके। लो बीपी है उसको बढ़ाता है, हाई करता है, हाई माना नॉर्मल करता है, ठीक है बेटा। ऐसे ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये बना हुआ है 9 अमाइनो एसिड का, 9 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। वो हार्मोन जो 50 के अंदर अमाइनो एसिड के बने हुए हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइड्स हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, अमीनो एसिड का बना हुआ है, कोई लिपिड शिपिड का बना हुआ नहीं है। इट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे स्टोर होता है, बनाने वाला हाइपोथैलेमस है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, और ये तब रिलीज होता है जब हमारी बीपी लो होती है, तब ये रिलीज होगा, खून की नाली को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड आल्सो परफॉर्म द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब कराता है किडनी के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन करता है बेटा, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, कॉन्ट्रैक्ट कराता है ब्लड वेसल को, बीपी को बढ़ाता है। एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा कराता है, गाढ़ा पेशाब बनाता है। इसके अलावा प्रिवेंट यूरिनेशन, यानी कि ये पेशाब को कम से कम बनाता है, पेशाब को एब्जॉर्ब ज़्यादा कराता है।
जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन के टाइम ये रिलीज होता है और लो बीपी के टाइम भी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। दूसरा एक हार्मोन है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस का। ऑक्सीटोसिन को बेटा हम दूसरे नाम से कहते हैं लव हार्मोन। ये जो हार्मोन है ना ऑक्सीटोसिन, ये आपका एक मैसेंजर के तौर भी काम करता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर भी। आपकी बॉडी में, दिमाग में एक आर्गन होता है जिसको हम कहते हैं अमाइगडाला। ये आपका आर्गन है बेटा, इसका नाम है अमाइगडाला, जो हिप्पोकैम्पस के साथ अटैच होता है। अमाइगडाला जो बादाम की तरह जो आर्गन होता है ना बेटा, ये आपका वो आर्गन है जो आपकी बॉडी में इमोशन से, फीलिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, इसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन ही होता है, अमाइगडाला के अंदर भी, जो कि आपकी इमोशन वगैरह को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गेज्म है, जो सेक्स का मूड होता है बंदे का या लेडी का, इसके अलावा लव जो होता है, अट्रैक्शन होती है मर्द और औरत के बीच में, ये सारी चीज़ कराने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये ऑक्सीटोसिन का काम है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और काम है बेटा, केमिकल मैसेज तो काम करता है ना अमाइगडाला, डिलीवरी पेन एंड या कहेंगे इसको लेबर पेन। ये हार्मोन बहुत स्पेशल है। जब लेडीज के अंदर 9 महीने पूरे हो जाते हैं बेटा, ये यूटेरस है, माँ की कोख जिसको कहते हैं, जहाँ पे बच्चा होता है, जब बच्चे के 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा। ऑक्सीटोसिन आके यूटेरस के अंदर जो लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम लेयर और मायोमेट्रियम लेयर, यूटेरस की 2 लेयर है, उन दोनों लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 3 लेयर होती है वैसे, पर ये ज्यादातर काम करता है मायोमेट्रियम लेयर पे, यूटेरस की जो मिडिल लेयर होती है ना, इसके ऊपर। फिर यूटेरस को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक काम करेगा, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, माँ की कोख को, और आगे से माँ की कोख को खोलेगा। माँ की कोख जो होती है ना यूटेरस, उसका आगे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं सर्वेक्स, उसको ओपन करेगा। इसके अलावा बेटा ये हार्मोन वेजाइना को भी ओपन करेगा, तो वाइडनिंग का वेजाइना करेगा और यूटेरस को भी खोलेगा, वेजाइना को भी खोलेगा, और पीछे से यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, ये बच्चा पुश होना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं डिलीवरी होना। तो बच्चे की जो डिलीवरी होती है, बच्चे की जो डिलीवरी होने के जो दर्द होते हैं लेडीज को शुरू में, वो दर्द कराने वाला भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है, तो इसको डिलीवरी हार्मोन भी हम कहते हैं। और उसकी सीक्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिलीवरी के जो दर्द है ना बेटा, पेन, वो भी बढ़ते जाते हैं और डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। फिर फाग जो अगर डिलीवरी नहीं होती है तो फिर हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं लेडीज़ को, प्रेग्नेंट औरत को। फिर डॉक्टर भी ऑक्सीटोसिन ही देते हैं औरत को, लगाते हैं डिप के ज़रिए। एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन आर्टिफिशियल है, वो और ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके नतीजे में डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो डिलीवरी कराता है, लेबर पेन करवाता है। इसके अलावा ये बेटा वेजो डायलेशन भी कराता है, यूट्रस की जो है खून की नालियों को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून का फ्लो यूट्रस की तरफ हो सके और बच्चे की डिलीवरी हो सके। ये काम है इसका। तीसरा इसका काम है बेटा रिलीजिंग ऑफ मिल्क। जो मदर है उसमें जब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा होने के बाद ये अगेन ऑक्सीटोसिन आएगा और ये स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को। औरत के अंदर ब्रेस्ट जो होते हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो दूध बनाते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा। फिर मेमोरी ग्लैंड मिल्क को रिलीज करेंगे और ये तब सीक्रेट होगा, मिल्क तब रिलीज होगा जब छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, वो माँ जो है उसके ब्रेस्ट को जब ये पिएगा या उसको जब स्टिमुलेट करेगा। ठीक है बेटा, तो इसके ये 3 काम हो गए। एक तो सेक्स वगैरह, लव वगैरह कराना, डिलीवरी कराना और मिल्क को रिलीज कराना, लैक्टेशन कराना, रिलीजिंग ऑफ मिल्क, प्रोमोट लैक्टेशन यानी कि रिलीजिंग ऑफ मिल्क। इसके अलावा चौथा इसका काम है पेनिस इरेक्शन। मेल के अंदर ये पेनिस को भी इरेक्ट कराता है, वेजो डायलेशन कराता है, खून की नालियों को बढ़ा देता है, वाइड करता है, फिर खून ज़्यादा आता है पेनिस में, इसके नतीजे में पेनिस इरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये तब सीक्रेट होता है जब प्रोजेस्टेरोन लेवल गिर जाती है, जब कम हो जाती है, जब लो हो जाती है। ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। इसकी लेवल जब कम होती है ना, तब आपका जो ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो छोड़ता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, खून के जरिए आता है यूट्रस में और यहाँ पे ये काम करता है। तो ये था ओवरऑल ऑक्सीटोसिन का रोल जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब एक स्पेशल चीज़ है आपके लिए, वो एक रह गई है, वो एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडिस। ये जो बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडिस, ये बेटा होती है एडीएच हार्मोन की वजह से। जब एडीएच हार्मोन लो सीक्रेट हो या अंडर सीक्रेशन हो एडीएच हार्मोन की, तब बीमारी होती है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडिस। इस कंडीशन में होता क्या है कि बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पेशाब बनता है और बहुत ज़्यादा यूरिन सीक्रेट करता है। नॉर्मल जो हम बंदे हैं ना, हमारी बॉडी में बेटा पेशाब बनता है 1 से 2 लीटर, पर इस बीमारी के अंदर पेशाब बनता है 20 लीटर तक। 20 लीटर एरएलएस बायोलॉजी वगैरह में लिखा हुआ है 20 लीटर यूरिन बंदे के अंदर बनेगा, बहुत ज़्यादा पेशाब बनेगा और बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी।
वो बंदा बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो प्रोलॉन्ग थर्स्ट होगा, खतरनाक जो है प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा पेशाब निकलेगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच की कम सीक्रेशन या प्रोडक्शन की वजह से बीमारी होती है। और एक और बीमारी होती है डायबिटीज मालेटस, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है, वो अलग ही बीमारी है। वो पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है उसकी खराबी की वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से, या इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर मौजूद ना हो आपके लिवर के अंदर, उसकी वजह से जो शुगर की बीमारी है। उसमें भी ये सिम्टम सही नहीं होते हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब बनता है, पर इतना ज़्यादा पेशाब और प्यास नहीं लगती है जितनी इस बीमारी में लगती है। उसमें तो शुगर का भी मसला होता है, बीपी का भी इशू होता है, हार्ट का, गुर्दे वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, पर ये इतना सीवियर नहीं है जितनी वो डायबिटीज मेलेटस है। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस को थोड़ा ओवर करते हैं बेटा। हाइपोथैलेमस आपका दोनों के अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में आता है बेटा, और ये पेप्टाइड हार्मोन बनाता है, और ये कनेक्टिविटी बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपस दोनों आपस में अटैच होते हैं। इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं, ये वो सेल है जो हार्मोन बनाते हैं। इसमें ग्रुप 1 है जो आपका कंट्रोल करता है एंटी लूबा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिक हार्मोन, ये सारे आपके बेटा रिलीजिंग हार्मोन है, ये आपके सारे इनहिबिटरी हार्मोन है, जो आपके 7 जो हार्मोन होते हैं आपके जो एंटी लूब पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दूसरा सेट आता है आपके न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स का, इसको हम कहते हैं ग्रुप 2, और ये कंट्रोल करता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये सारे नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है, यानी कि ये ऐसे हार्मोन नहीं है कि दूसरे हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। ये जो है ना जस्ट आपके जो सेल हैं सेकंड ग्रुप है, ये सिर्फ अपने हार्मोन को स्टोर करवाता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। एक हार्मोन है इसका एडीएच, ये आपके हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जिसका काम है बेटा वेजोप्रेशन कराना, आपकी खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराना, बीपी को बढ़ाना। पेप्टाइड हार्मोन ये 9 अमर्स का बना हुआ है, स्टोर करता होता है ये पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इसके अलावा ये मेंटेन करता है बीपी आपकी, रीब्लाशन ऑफ वाटर कराता है, ऑस्मोरेशन कराता है, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, कंसर्ट यूरिन पैदा करेगा, और प्रिवेंट द यूरिनेशन। ऑक्सीटोसिन है, इसको हम लव हार्मोन कहते हैं, इसके 4-5 काम है। एक है पेनिस इरेक्शन, इसके अलावा बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाना, सेक्स है उसका मूड कराना, ऑर्गाज्म वगैरह, लव अट्रैक्शन वगैरह मेल एंड फीमेल के बीच में। इसके अलावा ये डिलीवरी कराता है, डिलीवरी होने के दर्द कराता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन उनकी करता है, यूट्रस के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाता है, एंड देन ये मिल्क को भी रिलीज कराता है। और ये बीमारी है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, जो लो एडीएच की वजह से होती है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।